राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। कमला कांत प्रभु, कमल नयन स्वामी। घट घट वासी अंतरयामी, नारायण दीन दयाल। जय जगदीश हरे, हम भक्तन के प्रतिपाल। जय जगदीश हरे, जय जय राम राजा राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। जय जय राम राजा राम। नमामि समीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिराजान गोतीत मीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं। स्फुरमौलिकल्लोलिनिचारुर्गङ्गा, लसद्भाल बालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननीलकण्ठं दयालं। मृगाधीश चर्मराम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्ठं प्रगल्लं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेयं भवानी पतिं भाव्यगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति है लोके परे वानराणां। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखोगताताप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राकाष्टमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी। सदा करऊ कल्याण सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 110 से आरंभ करते हैं। गुरु के वचन सुरति करे, राम चरण मन लाग सियरम। रघुपति जस गावत फिरऊं, क्षण क्षण नभ अनुराग सियरम। काकभूषुंड जी
पक्षियों के राजा गरुण जी से कहते हैं कि गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन प्रभु श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता और प्रभु श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता। मेरु शिखर बटु छाया मुनि लोमस आसीन सियाराम देखि चरण सिरुनायऊ बचन कहूं अति दीन सियाराम। फिर काकभूषण जी गरुण जी से कहते हैं कि सुमेरु पर्वत के शिखर पर बर की छाया में महामुनि लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत विनम्र दीन वचन कहे। सुने मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज सियरम मोय सादर पूछत भय द्विज आयं के काज सियरम। फिर हे पक्षियों के राजा गरुण जी, मेरे अत्यंत विनीत विनम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि लोमस जी मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान सियरम सगुण ब्रह्म अवराधन मोय कहूं भगवान सियरम। फिर काकभूषण जी पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं कि जैसे ही महामुनि लोमस ने मुझसे पूछा कि आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं, तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया समझा दीजिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा कहे कछुक सादर खगना था ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोय परम अधिकारी जानी। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा कहे कछुक सादर खगना था ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज, मुनीश्वर लोमस ने प्रभु श्री राम जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर के साथ कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि लोमस मुझे परम अधिकारी जानकर और कहने लगे, लागे करण ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदयसा अकल अनीह अनाभ अनूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा। काकभूषण जी कहते हैं कि मुनि लोमस ने मुझे बहुत से उपदेश दिए। लागे करण ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदयसा अकल अनीह अनाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मुनि लोमस ने मुझे ब्रह्म का उपदेश दिया कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता है। वह इच्छा से रहित है, नाम से रहित है, रूप से रहित है और अनुभव से जानने के योग्य है, अखंड है और उपमा से रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी निर्विकार निरवधि सुख राशि सोते ताहि तोय नहीं बेदा बारी बीच गावही बेदा। मन गोतीत अमल अविनाशी निर्विकार निरवधि सुख राशि सोते ताहि तोय नहीं भेदा वारी बीच इब गावही बेदा। हे गरुड़ जी, वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल विनाश रहित निर्विकार सीमा से रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसी, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोय मुनि समझावा निर्गुण मत मम हृदय न आवा पुनि मैं कहूं नाई पद सीसा सगुण उपासन कहूं मुनीसा। हे गरुड़ जी, मुझे मुनि लोमस बार बार समझाते हैं पर मेरी समझ में नहीं आता। विविध भांति मुनि मोय समझावा निर्गुण मत मम हृदय न आवा
पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि लोमस ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, हे पक्षियों के राजा गरुण जी, पर निर्गुणवत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि लोमस के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना समझाइए। राम भगति जल मम मन मीना, किम मिल गाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करि दाया, निज नैन देखें रघुराया। हे गरुण जी, मुझे जब समझ में नहीं आया तब मैंने मुनि लोमस से कहा कि मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना समझाइए। राम भगति जल मम मन मीना, किम बिल गाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करि दाया, निज नैन देखें रघुराया। मेरा मन श्री राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर लोमस जी, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलोक अवधेशा, तब सुनियऊ निर्गुण उपदेशा। पुनि मुनि करि हरि कथा अनुपा, खंड सगुण मत अगुण निरूपा। भरी लोचन बिलोक अवधेशा, तब सुनियऊ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडे सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर मैं अयोध्यानाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। हे मुनीश्वर, मुनि ने कहा, आप हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण कीजिए। भरी लोचन बिलोक अवधेशा, तब सुनियऊ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि हरि कथा अनुपा, खंडे सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। काकभुसुंड जी ने मुनि लोमस से कहा। फिर मुनि ने अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपम कर हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने मुनि से उत्तर प्रति उत्तर किया जिससे मुनि लोमस क्रोधित हो गए। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपम करि हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया, इससे मुनि लोमस के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान ही के हिए। अति संघर्षण जो करु कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाती है। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानन के हिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत बार रगड़े तो उसमें भी आग प्रकट हो जाती है। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान सियरम। मैं अपने मन बैठो तब करऊं विविध अनुमान सियरम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में
अनेकों प्रकार के अनुमान लगाने लगा। क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान सियरम, माया बस परिछिन्न जड़, जीव की ईश समान सियरम। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब मुनि मुझे बार बार ज्ञान का निरूपण करने लगे, मैं बैठा बैठा अपने मन में विचार करने लगा कि द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसे हो सकता है, अज्ञान के बिना द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाले सभी जड़ चेतन जीव क्या ईश्वर के समान हो सकते हैं। काबहु के दुख सब करु हित ताके, तेहि के दारिद्र परस मणि जाके, पर द्रोही की होई न शंका, कामी पुण्य की रहे अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित रह सकते हैं। काबहु की दुख सब कर हित ताके, तेहि के दारिद्र परस मणि जाके, पर द्रोही की होए निशंका, कामी पुण्य की रहे अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित रह सकते हैं। वंश की रह द्विज अनुहित कीन है, कर्म की होई स्वरूप चीन, काहू सुमत की खल संग जामी, स्वभगति पाप की पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हो सकती है, और पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की परई परमात्मा विंदक, सुखी की होहि कबहु हरि निंदक, राजु की रहु नीति बिनु जाने, अधु की रहु हरि चरित बखाने। हे पक्षीराज गरुड़ जी, परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्र में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं, और नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है, और प्रभु श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु वघु अजस की पावई कोई, लाभु की किछु हरि भगति समाना, जहि गावई श्रुति संत पुराणा। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी हो सकता है। हानि की जग एहि सम कछु भाई, भजु न रामई नर तनु पाई, अघ की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे पक्षीराज गरुड़ जी, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन ना किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप हो सकता है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म हो सकता है। एहि विधि अमित जुगति मन गुणऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ, पुनि पुनि सगुण पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मुनि लोमस जी मुझे बार बार उपदेश कर रहे थे, और मैं यही सोचता रहता था। तब मुनि ने वचन करके क्रोध किया। एहि विधि अमित जुगति मन गुणऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ, पुनि पुनि सगुण पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले उस वचन सकोपा। इस प्रकार हे गरुड़ जी, मैं अनगिनत युक्तियां अपने मन में विचारता था,
और आदर के साथ मुनि लोमस का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि लोमस क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, वायस एव सबही ते डरही। मूढ़ वचन सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, वायस एव सबही ते डरही। तब मुनि लोमस क्रोध करके ये वचन बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रति उत्तर वाद विवाद लाकर रख देता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदे होई पक्षी चांडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। हे पक्षियों के राजा गरुण जी, सुनिए, जब मुनि लोमस ने मुझे श्राप दिया, सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदे होई पक्षी चांडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि लोमस के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे ना कुछ भय हुआ और ना ही दीनता आई। तो रत भयऊ मैं काग तब, पुनि पुनि पद सिरुनाई। सियरम सुमिरि राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाई। सियरम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब मुनि लोमस ने मुझे श्राप दिया तब मैं तुरंत ही कौवा बन गया। तो रत भयऊ मैं काग तब, पुनि पुनि पद सिरुनाई। सियरम सुमिरि राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाई। सियरम। हे गरुड़ जी, मुनि के श्राप से मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि लोमस के चरणों में सिर दबाकर और रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर वहां से उड़ गया। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। सियरम निज प्रभु मैं देखई जगत, कैसन करई विरोध। सियरम। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, जो प्रभु श्री रामचरण जी के चरणों का प्रेमी है और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी से ही भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसी से वैर कैसे कर सकते हैं। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। सियरम निज प्रभु मैं देखई जगत, कैसन करहि विरोध। सियरम। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, जो प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी से ही भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसी से वैर कैसे कर सकते हैं। जय सिया राम।